नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM मिडिल ईस्ट के इस खास मंच पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों की हर वो कहानी जो जरूरी है आप तक पहुंचानी। तो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच बढ़ते रिश्तों की, जो 2025 में नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। ये रिश्ता न केवल आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में बल्कि सांस्कृतिक, तकनीकी और रणनीतिक क्षेत्रों में भी मजबूत हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल भारत और यूएई के बीच क्या क्या सकारात्मक बदलाव आए हैं, जो दोनों देशों के नागरिकों के लिए काफी खास हैं। सबसे पहले व्यापार और आर्थिक साझेदारी की नई ऊंचाइयां, इसके बारे में बात करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूएई के बीच व्यापारिक रिश्तों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और 2025 में ये और मजबूत हुआ। 2022 में हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि CEPA ने दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2023 और 24 में द्विपक्षीय व्यापार $83.6 बिलियन तक पहुंचा और 2025 में ये $100 बिलियन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जबकि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। CEPA के तहत 90% भारतीय निर्यातों पर यूएई में शून्य शुल्क लागू है, जिससे रत्न और आभूषण और खाद्य उत्पादों जैसे क्षेत्रों में भारतीय व्यवसायी को बड़ा लाभ हुआ है। इसके अलावा दुबई में भारत मार्ट की स्थापना, जो भारतीय MSMEs के लिए एक रिटेल वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स हब है, इसने भी छोटे व्यवसायों को वैश्विक मंच प्रदान किया है। ये भारतीय निर्यातकों के लिए एक गेम चेंजर भी साबित हो रहा है। डिजिटल और वित्तीय एकीकरण, 2025 में भारत और यूएई ने डिजिटल और वित्तीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व सहयोग किया। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI अब यूएई में लागू हो चुका है और यूएई की त्वरित भुगतान प्रणाली आने के साथ ही इसका एकीकरण हो गया है। इसके साथ ही भारत का रुपे कार्ड यूएई के जैबान कार्ड के साथ जुड़ गया है, जिससे दोनों देशों के बीच सीमा पर लेन देन आसान और सस्ता हो चुका है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों ने स्थानीय मुद्राओं यानी कि रुपया और दिरहम में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता भी किया है। इससे आयात निर्यात की लागत कम हुई है और दोनों देशों के नागरिकों, खासकर यूएई में रहने वाले 35 लाख से अधिक भारतीयों को आसान और लेन देन में लाभ हुआ है। और वहीं अगर बात करें सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों की, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में भी 2025 में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन, जो यूएई के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान द्वारा दी गई जमीन पर बनाया गया, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एकता का एक अच्छा प्रतीक है। ये मंदिर न केवल धार्मिक महत्व का है, बल्कि ये यूएई की सहिष्णुता और भारत के साथ दोस्ती को भी दर्शाता है। इसके अलावा अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली की एक शाखा स्थापित करने की योजना ने शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा दिया। ये यूएई में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए भी एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाएगा। रक्षा और सामरिक क्षेत्र में भी भारत और यूएई ने 2025 में अपनी साझेदारी को मजबूत किया है। जनवरी 2024 में पहला भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान में आयोजित हुआ, जिसने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाया। इसके अलावा जायद तलवार नौसेना और डेजर्ट ईगल वायुसेना जैसे संयुक्त अभ्यासों ने समुद्री और हवाई सुरक्षा में सहयोग को गहरा किया। भारत को यूएई के अल ध्रफा एयरबेस एक रिफ्यूलिंग के लिए पहुंच तक मिली है, जो भारत की सामरिक पहुंच को बढ़ाता है। यह आतंकवाद, समुद्री डकैती और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को भी मजबूत करता है। चलिए अब ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में बात करते हैं। तो इस क्षेत्र में भी दोनों देशों ने मिलकर काम किया। यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है और भारत के सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी कि SPR में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। 2025 में दोनों देशों ने हरित हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सहयोग भी बढ़ाया है। भारत के 2030 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य और यूएई के 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य के बीच तालमेल ने इस साझेदारी को और मजबूत कर दिया है। भारतीय प्रवासियों के लिए क्या कुछ सुधार हुए हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि यूएई में 35 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का लगभग 35% है। 2025 में यूएई ने भारतीय कामगारों के लिए श्रम सुधारों को और मजबूत किया। वेतन संरक्षण प्रणाली को भी लागू करने में प्रगति हुई है, जिससे मजदूरों को समय पर वेतन और बेहतर कामकाजी परिस्थितियां भी मिल रही हैं। हालांकि कफाला प्रणाली में सुधार की मांग अभी भी जारी है और भारत सरकार इस दिशा में यूएई के साथ बातचीत भी कर रही है।
खाद्य और कृषि कॉरिडोर 2025 में भारत यूएई खाद्य कॉरिडोर परियोजना ने गति भी पकड़ी है। अबू धाबी पोर्ट्स के साथ सहयोग से भारत के कृषि निर्यात को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिससे भारतीय किसानों और खाद्य व्यवसायियों को नए अवसर मिले हैं। ये परियोजना वैश्विक खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में मदद कर रही है। क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर सहयोग कैसे हुआ है? भारत और यूएई में क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर भी अपने सहयोग को बढ़ाया गया है। यूएई को भारत के समर्थन से एससीओ में डायलॉग पार्टनर और BRICS में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा ने दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया, जो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के लिए एक विकल्प के रूप में भी उभर रहा है। हालांकि संबंधों में प्रगति हुई है, लेकिन यहाँ पर कुछ चुनौतियां भी हैं। व्यापार असंतुलन एक बड़ा मुद्दा रहा है, जहां 2022-23 में भारत का व्यापार घाटा $16.78 बिलियन था। दोनों देश इसे कम करने के लिए नई तकनीकों जैसे AI और फिनटेक में निवेश बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय कामगारों के अधिकारों और कफाला प्रणाली में भी सुधार के लिए निरंतर बातचीत हो रही है। भविष्य में क्या कुछ संभावनाएं हो सकती है इन सब की, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। 2025 में भारत और यूएई ने एक साझा भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया है। दोनों देशों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने बार-बार मुलाकातों और समझौतों के माध्यम से इस रिश्ते को और मजबूत किया। ये साझेदारी न केवल आर्थिक और सामरिक लाभ प्रदान कर रही है, बल्कि दोनों देशों के नागरिकों के लिए रोजगार, शिक्षा और सांस्कृतिक अवसरों को भी बढ़ा रही है। तो ये थी भारत और यूएई के बीच 2025 में बढ़ती दोस्ती की एक पॉजिटिव कहानी। ये रिश्ता न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट। नमस्कार।